हिंदू दर्शन के अनुसार समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है। ये चारों युग मिलकर एक चक्र बनाते हैं जिसे महायुग या चतुर्युग कहा जाता है। जैसे जैसे युग बदलते जाते हैं वैसे वैसे धर्म, सत्य, करुणा और पवित्रता का स्तर धीरे धीरे कम होता जाता है। आज हम अपने नाटक के माध्यम से इन युगों को देखेंगे और यह समझेंगे कि समय के साथ साथ नैतिकता में कैसे परिवर्तन आया। प्रथम युग सतयुग। पहला युग है सतयुग, जिसे कृतयुग या स्वर्ण युग भी कहा जाता है। यह पूर्ण धर्म और सत्य का युग था। इस युग में लोग सत्य, शांति, पवित्रता और ज्ञान के मार्ग पर चलते थे। समाज में न झूठ था, न पाप, न द्वेष और न ही कोई संघर्ष। लोग दीर्घायु, स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। करुणा, ईमानदारी, संयम और अनुशासन जैसे मानवीय गुण सभी में स्वाभाविक रूप से विद्यमान थे। सतयुग में गुरु शिष्य परंपरा अत्यंत आदर्श थी। ध्यान, आत्मज्ञान, अहिंसा और आध्यात्मिक साधना जीवन का आधार थी। इस युग में ऋषभदेव, ध्रुव और प्रहलाद जैसे महान संत और भक्त हुए। कहा जाता है कि एक बार उद्यान में अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। जब शिष्यों ने उन्हें देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी दृष्टि झुका ली और वहां से चले गए। यह इस बात का प्रतीक है कि सतयुग में किसी के मन में कोई विचार या बुरी भावना नहीं थी। अब हम नृत्य के माध्यम से सतयुग को प्रस्तुत करेंगे।
युग त्रेता युग। दूसरा युग है त्रेता युग। इस युग में अहंकार, लालच और इच्छाओं की शुरुआत हुई। राजाओं और राज्यों की स्थापना हुई। यज्ञ, हवन और कर्म कांडों का महत्व बढ़ा। हालांकि लोग अभी भी सज्जन थे, लेकिन सतयुग की तुलना में आध्यात्मिकता कम हो गई थी। इस युग में हमें भगवान परशुराम का अवतार दिखाई देता है। वे अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी थे। अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध में उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। भगवान परशुराम ने पूरे संसार पर विजय प्राप्त की, परंतु अंत में उन्हें यह बोध हुआ कि प्रतिशोध और हिंसा से शांति नहीं मिलती। समाज को स्थिर करने और परशुराम के भय से मुक्त करने के लिए भगवान श्री राम का जन्म हुआ। भगवान राम ने एक आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श मानव का स्वरूप प्रस्तुत किया। उनके पास दिव्य शक्तियां होते हुए भी उन्होंने उनका दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने सामान्य मानव की तरह जीवन जिया और सभी कष्टों को सहा। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वे धर्म, करुणा, साहस, सत्यनिष्ठा, विनम्रता और न्याय के प्रतीक हैं। उन्होंने शत्रुओं को भी क्षमा करना सिखाया। अब हम नृत्य के माध्यम से त्रेता युग को प्रस्तुत करेंगे। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आनंद है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। का भाव या की शौर्य का चुनाव, या की हार का वो भाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या की शौर्य का चुनाव, या की हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या की पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो लाल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो।
भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। चल के राम पे आए, प्रेम कोई और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदसुत अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 तृतीय युग द्वापर युग, तीसरा युग है द्वापर युग। इस युग में संघर्ष और युद्धों में वृद्धि हुई। ईर्ष्या, असत्य,
क्रोध और असमानता समाज में फैलने लगी। राजा और शासक अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। रोग, दुख और कष्ट बढ़ने लगे। इस युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनकी दिव्य लीलाएं इसी युग में हुई। महान महाभारत युद्ध इसी युग की घटना है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से कर्म, धर्म और कर्तव्य का ज्ञान दिया। यद्यपि सत्य और करुणा के दो स्तंभ अभी भी शेष थे, फिर भी भौतिकता और संघर्ष बढ़ चुके थे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने मानवता का मार्गदर्शन किया। अब हम नृत्य के माध्यम से द्वापर युग को प्रस्तुत करेंगे। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन।
राधा है, वो राधा है, वो राधा है, राधा है। वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना वो राधा है, वो राधा है, राधा है। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय सम्भवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे 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 युगे। चतुर्थ युग कलिकाल, चौथा और वर्तमान युग है कलिकाल युग। यह युग लालच, झूठ, क्रोध, द्वेष और भौतिकवाद से भरा हुआ है। प्रौद्योगिकी का तीव्र विकास हुआ है, परंतु मानवता और आध्यात्मिकता का पतन हो रहा है। प्राकृतिक आपदाएं, रोग और संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं। पारिवारिक मूल कमजोर हो रहे हैं। बड़ों का सम्मान और नैतिकता घट रही है। मनुष्य अधिक स्वार्थी होता जा रहा है। अब हम नृत्य के माध्यम से कली युग को प्रस्तुत करेंगे।
दर्शकों, हमें आशा है कि हम आपके सामने चारों युगों को सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर पाए। हम ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने जीवन में सत्य, करुणा, जिम्मेदारी और मानवता को अपनाकर समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।